इन समाचारों के प्रायोजक हैं महाकाल कायरो केयर एंड वेलनेस सेंटर, डॉक्टर जितेंद्र परमार एवं डॉक्टर राहुल सिलोदिया, डाबला फंटा, बंसल वेयरहाउस के पास, उन्हेल रोड उज्जैन और एचडी जॉन, दो पटेल नगर, अंकपात मार्ग उज्जैन। एक इवेंट प्लानर के तौर पर उज्जैन में काश मुझे यह पहले पता होता कि शानदार डेकोरेशन का सीक्रेट ज्यादा खर्च करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट शॉपिंग करना है। HD जोन लाइट डेकोरेशन में आपका स्वागत है। 2013 से HD जोन लाइट डेकोरेशन उज्जैन का सबसे भरोसेमंद अड्डा रहा है हर चमकती और खूबसूरत चीज के लिए। पिक्सल पट्टा और फ्लड लाइट से लेकर शानदार LED बोर्ड, कस्टम नियॉन साइन और भी बहुत कुछ, HD जोन के पास हर तरह की वाइब और हर ऑकेजन के लिए सब कुछ है। शादी, त्योहार या दुकान की ओपनिंग प्लान कर रहे हैं? कम में क्यों काम चलाएं जब आपको प्रीमियम लाइट्स और कच्चा माल थोक के भाव में मिल सकता है। HD जोन आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपका समय और पैसा बचाता है ताकि आप जादुई पल बनाने पर ध्यान दे सकें। 2 पटेल कॉलोनी, अंकपात मार्ग, चैरिटेबल हॉस्पिटल के पास आए या हितेश भाई को 8818881871 पर कॉल करें और चलिए आपके अगले इवेंट को शानदार बनाते हैं। HD जोन लाइट डेकोरेशन, जहां उज्जैन चमकने आता है। लगातार मूसलाधार बारिश व नदी के बढ़ते जलस्तर ने बरपाया कहर। गुणा गांव में खेत हुए जलमग्न, फसलें हुई चौपट। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार झमाझम बारिश के चलते गंभीर नदी का जल स्तर बढ़ने से गुणा गांव में कई किसानों के खेतों में जल भराव के कारण खेतों में खड़ी सोयाबीन की फसल पूरी तरह से हुई चौपट होने से किसानों में चिंता बढ़ा दी, क्योंकि खेतों में जल जमाव की स्थिति के चलते फसलों की जड़ें सड़ने के साथ पौधों में गलने से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। खेतों में जल भराव की जानकारी लगते ही किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक जाट ने गुणा गांव के सरपंच विकास पटेल के साथ पहुंचकर किसानों के खेतों पर जाकर सोयाबीन की फसलों की स्थिति को देखा तथा किसानों को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही उनकी समस्या को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। उल्लेखनीय है कि किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक जाट किसानों की हर लड़ाई को लड़कर उसके समाधान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। देखिए, आपकी इस फसल में किसान को कुछ भी नहीं मिलना है। खेत भी कहीं देखे आपने कि खेत कट गए, देखिए आप इस तरफ पूरी सोयाबीन डूब चुकी है। इतना अधिक सोयाबीन में खर्च करने के बाद में जहां अच्छी सोयाबीन होती है वहां किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप देखिए ये किसान इसका खेत किस प्रकार से तैयार करेगा आने वाले समय में। सरकार आज सोई हुई है। जिस प्रकार से आज किसान भाइयों ने सरकार मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट किसान ने बीजेपी के खाते में डाल दी और आज बीजेपी का नेता उन सारे नेता गायब हैं। यह किसान भाइयों ने ठान लिया है आज कि अगर हमारी फसल आज जो बर्बाद हुई है उसका जल्द मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया है, राहत राशि देकर उन्हें अगर राहत नहीं दी गई और अगर कोई भी किसान आज इस फसल बर्बादी के कारण आज कोई भी छोटा या गरीब किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है या कोई ऐसी घटना घटती है तो उसका हत्यारा स्वयं बीजेपी की सरकार रहेगी। ये कान खोल कर सुन ले सीएम साहब और माननीय कृषि मंत्री जी और जो मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में 18 साल से रहे और अब जाके पूरे देश में आज केंद्र में जाकर वह कृषि मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। वह कहते थे जब कांग्रेस की सरकार थी तो कि खेत में घुसो। आज देखिए हमारा किसान भाई खेत में किस प्रकार से खड़ा और आप उनकी फसलों को देखिए। 1 रुपया भी इस फसल में नहीं मिलना है। यहाँ तक कि इस फसल को कटाई करके बाहर फेंकने का भी खर्च और अभी किसान को करना पड़ेगा। किसान को आज रात को नींद नहीं आ रही है। किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए। देखो आप, आज हम गड़ा गांव में आए हैं जहाँ से नदी निकल रही है। उसके पास नदी के जो पास के जो खेत तो ठीक है, लेकिन ये दूर भी आप देखोगे जिस प्रकार से खेत उनमें पानी भिगे गया है। किसानों के खेत कट गए हैं और पूरी सोयाबीन खराब हो चुकी है। इस सोयाबीन में किसान ने शुरू से लेकर आज तक जो भी खर्च करना था वो सारा खर्च कर चुका है किसान। अब इसे केवल काट कर इसे बेचने के लिए तैयार की थी और उस समय आकर किसान से पूरा खर्च करने के बाद में आज किसान ये सोच रहा है कि अब मैं वह क्या करें। उसकी पूर्ण रूप से फसल बर्बाद हो गई है। नदी के पास तो ठीक है, आप देखिए कैसे नदी पूरी बहके जा रही है। उसके पास के खेत तो कट गए किसानों के, लेकिन जो नदी से दूर खेत है वह भी इस प्रकार से बर्बाद हो गए हैं। हम माननीय सीएम साहब और कृषि मंत्री जी से कहना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री आप देख रहे हो कि आज लापता है। कहीं उनके कोई भाषण हम किसी किसान ने कृषि मंत्री जी को देखा है आपने आज तक? अपने मध्य प्रदेश में किसी ने नहीं देखा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार से जो नेता बने हैं वह किसानों के बीच में जाए। आज किसानों की स्थिति बहुत खराब है। हमारा किसान यह दुखी है कि ये फसल तो बर्बाद हो चुकी है पूरी सोयाबीन की और पूरा खर्च लगा चुका है। अब किसान कर्ज के नीचे दब चुका है। वह यह सोच रहा है कि अगली फसल भी हम इस प्रकार से अगली फसल में हम खर्च करके अगली फसल पैदा करेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत जल्द ही
पटवारियों को गांव में सर्वे के लिए भेजें। माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व रहे, वह कहते थे कि गांव में जाओ और खेतों में आप सीएम साहब और आप तो घर में बैठो, कम से कम ये प्रशासन को ये ऑर्डर करे कि वह जाए गांव में और पटवारी गांव में मुआवजा करे, और जिस प्रकार से जिन किसानों की सोयाबीन बर्बाद हुई है उनको तुरंत राहत राशि देने की घोषणा करे और इनके बीमा इनका सर्वे किया जाए और किसानों को उचित बीमा दिया जाए। किसान हर वर्ष अपनी फसल का बीमा कराता है, लेकिन किसी किसान को बीमा मिला है क्या? अभी वर्तमान में जो बीमा मिला है आप देख रहे हो कि 20, 100 रुपये, 50 रुपये का बीमा सरकार ने डाला है। आज किसान दुखी है। कृषि प्रधान कहे जाने वाले देश में आज हमारा किसान सबसे ज्यादा दुखी है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द ही किसानों को राहत देने के लिए, ताकि कोई किसान कोई गलत कदम ना उठाए, कोई आत्महत्या ना करे। आज किसानों की हालत खराब है, वह उसको रात को नींद नहीं आ रही है। जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि हर जगह बाढ़ जैसी स्थितियां बन रही है और फसलें बर्बाद हो रही है। किसान सोच रहा है कि कैसे हम अगली फसल को कैसे पैदा करेंगे, कैसे कहाँ से खर्च करेंगे। किसान कर्ज के बाहर दब चुका है और एक बार अगर किसान के ऊपर कर्ज हो जाता है तो वह उसकी ताकत नहीं है कि वह उस कर्ज को उतार सके। माननीय सीएम साहब से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जल्द से जल्द राहत राशि की घोषणा किसानों के लिए कर दें, अन्यथा आने वाले समय में किसान पूरे मध्य प्रदेश के रोड जाम करेंगे और जब तक किसान रोड पे से नहीं उठेगा वह रोड पे ही बैठा रहेगा, जब तक कि आपके किसानों को खाते में राहत राशि और मुआवजा नहीं डालेंगे।